दक्षिण भारत और दक्कन के एक और महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं जो लगभग 1000 BCE से शुरू होता है और लौह युग से जुड़ा है। ये है महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। हाँ, मेगालिथ यानी महापाषाण, मतलब बड़े पत्थर। इस संस्कृति की पहचान उन स्मारकों से होती है जो इन लोगों ने अपने मृतकों की कब्रों के ऊपर या आसपास बड़े-बड़े पत्थरों से बनाए थे। ये स्मारक कैसे होते थे? क्या सब एक जैसे थे? नहीं, कई तरह के होते थे। जैसे डोलमेन, जिसमें कुछ बड़े पत्थरों पर एक बड़ा पटिया रखकर मेज जैसी संरचना बनाई जाती थी। सिस्ट, जमीन के नीचे पत्थर की पेटिका जैसी कब्र। मेनहिर, एक अकेला खड़ा किया गया लंबा पत्थर। केर्न सर्कल, कब्र के ऊपर पत्थरों का ढेर बनाकर उसके चारों ओर पत्थरों का घेरा। और भी थे? हाँ, सार्कोफेगस, मिट्टी की बनी ताबूत जिसमें शव रखकर दफनाते थे। फिर केरल में खास तरह के मिलते हैं टोपिकल या अम्ब्रेला स्टोन और कुडाकल्लू या हुड स्टोन। कहीं कहीं चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा कब्रें भी मिलती हैं। ये कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्र में खासकर, जैसे नागपुर के पास जुनापानी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन कुछ मेगालिथ उत्तर में कश्मीर, बुरजाहोम, विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर के पास और उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में भी मिले हैं। तो इन कब्रों से हमें उन लोगों के बारे में क्या पता चलता है? बहुत कुछ। इन कब्रों में शवों के साथ काफी सामान भी रखा जाता था, जो उनके जीवन और विश्वासों पर रोशनी डालता है। क्या सामान मिलता था? सबसे आम चीज है मिट्टी के बर्तन, खासकर काले और लाल बर्तन, BRW। वही BRW जो हमने पहले भी देखा था। इसके अलावा लोहे के औजार और हथियार बड़ी मात्रा में मिलते हैं। लोहे की क्या चीजें हैं? तलवारें, खंजर, भाले, तीर के फल, कुल्हाड़ियां, दरांती और खासकर तिपाई, ट्राइपॉड स्टैंड्स। लोहे का इस्तेमाल बहुत व्यापक था। और कुछ? हाँ, कभी-कभी तांबे या कांसे की वस्तुएं, सोने या कीमती पत्थरों के मनके, शंख की चूड़ियां और घोड़े के कंकाल या उसके साथ सामान जैसे लगाम भी मिलते हैं। घोड़े, इसका मतलब क्या ये बाहर से आए थे या योद्धा थे? पहले कुछ विद्वान मानते थे कि ये शायद मध्य एशिया से आए घुमंतू, चरवाहे या हमलावर थे, लेकिन अब ज्यादातर साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि ये यहीं के स्थायी रूप से बसे हुए कृषक समुदाय थे। खेती करते थे ये लोग? हाँ, हल्लूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु जैसे स्थलों से रागी, धान, दालों की खेती के सबूत मिले हैं। ये लोग पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस भी करते थे और शिकार और मछली पकड़ने पर भी निर्भर थे। विकसित शिल्प परंपराएं भी थी, जैसे धातु का काम, पॉटरी बनाना। कुछ प्रमुख स्थल कौन से हैं? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मस्की, संगानाकल्लू, हल्लूर। तमिलनाडु में आदिचन्नल्लूर, पय्यमपल्ली। आंध्र तेलंगाना में नागार्जुनकोंडा, येल्लेश्वरम। केरल में पोरकालम। महाराष्ट्र में जुनापानी, महुरझारी, तकालघाट। ब्रह्मगिरी में मॉर्टिमर व्हीलर ने खुदाई की थी और यहीं उन्होंने दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत को मेगालिथ से जोड़ा था। आदिचन्नल्लूर का नाम सुना है, वो काफी चर्चा में था। हाँ, आदिचन्नल्लूर तमिलनाडु बहुत ही समृद्ध स्थल है जहां बड़ी संख्या में मिट्टी के सार्कोफेगस मिले हैं। यहां से कांसे की बनी बहुत सुंदर वस्तुएं, बर्तन, लोहे के हथियार और औजार, सोने के मुकुट जैसी चीजें और चावल व दालों के अवशेष भी मिले हैं। हाल ही में वहां फिर से खुदाई हुई है। कोई और रोचक बात इन मेगालिथ के बारे में? एक चीज है पोर्ट होल सिस्ट। पोर्ट होल सिस्ट ये पत्थर की बनी सिस्ट कब्र होती थी, जिसकी एक तरफ आमतौर पर पूरब की ओर एक गोल छेद बना होता था। शायद इसका इस्तेमाल बाद में और शव या सामान रखने के लिए किया जाता होगा। एक और रोचक खोज तमिलनाडु के मोटूर से मिली एक विशाल मानवाकृति, एंथ्रोपोमॉर्फ, जो एक मेगालिथ स्थल का हिस्सा थी। इसका क्या उद्देश्य था, ये स्पष्ट नहीं है। तो संक्षेप में, महापाषाणिक संस्कृति, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में लगभग 1000 BCE से 300 CE तक फैली थी, लौह युग की शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, इनकी पहचान इनके विशिष्ट अंत्येष्टि स्मारकों, मेगालिथ, काले और लाल बर्तनों, BRW और लोहे के उपकरणों के व्यापक प्रयोग से होती है। और ये स्थायी कृषक समुदाय थे जिन्होंने कृषि, पशुपालन और शिल्प का विकास किया था। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए मेगालिथ का प्रकार: डॉल्मेन, सिस्ट, मेनहीर, केर्न, सार्कोफेगस, पोर्ट होल सिस्ट आदि। मुख्य क्षेत्र: प्रायद्वीपीय भारत। संबंध वस्तुएं: BRW, आयरन टूल्स, वेपन्स, हॉर्स रिमेन्स। प्रमुख स्थल: ब्रह्मगिरी, हल्लूर, आदिचनल्लूर, मस्की, नागार्जुनकोंडा, जूनापानी। अर्थव्यवस्था:
कृषि, पशुपालन, शिल्प। कालक्रम सी 1000 BC